जीरोथ बस ये फर्जी वाला लॉ है, कुछ नहीं है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स है ना। तो जीरोथ लॉ में क्या है, जैसे मान लो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम, और ए और सी है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब है कि बी और सी भी होंगे। बस इतना ही लॉ है जीरोथ लॉ, कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, बताओ, थर्मल इक्विलिब्रियम सर का क्या मतलब है। हीट या टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, मतलब हीट। हीट हीट वाला पार्ट जो है वो सेम है। तो जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो ए बी थर्मल में है, ए सी थर्मल होंगे, बस इतना ही है, और इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ फटाफट। इतना कभी इसके बारे में पूछते नहीं है, बाकी स्टेटमेंट में क्वेश्चन कभी आ सकता है तो आ सकता है, और तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में इसका वो, हाँ ये थ्योरी वाला पार्ट आ सकता है बस, और जिसके चांसेस बहुत ही कम है। If two bodies A and B are in thermal equilibrium with another body C, then bodies A and B, then bodies A and B will also be in thermal equilibrium. एक ही बात है, बस वो पैरामीटर्स चेंज कर दिए मैंने, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वही है, सिंपल लैंग्वेज में, विद ईच अदर। ये EQ मतलब इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा लॉ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से सर तुम्हारा हाँ हाँ बोलो। सर वो स्क्रॉल अप कर सकते हो, स्टेटमेंट मेरा लिखना थोड़ा बाकी रह गया था। कोई बात नहीं, मैं वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैंने बोला ना कि अगर किसी का मान लो छूट भी जाता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और मैं ओके जब सर। भेजूंगा तब लिख लेना ना। इतना थोड़ा टाइम कम रहता है हमारे पास, इसलिए ये सब है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, इसमें ये बताता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ही है। नाउ इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या आता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है। अब ये एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, कांस्टेंट कैसे रहती है, वो हम देखते हैं। एक सेट प्रोसेस है जो हम डील करते हैं फर्स्ट लॉ में। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी हमने क्या बताई थी, टोटल एनर्जी जितनी भी उस सिस्टम के अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। फिर हमने और क्या डिस्कशन किया था कि वर्क हम कितना करते हैं, हीट क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स को लेके हम डिस्कशन करते हैं, इंटरनल एनर्जी, दूसरा है हीट, और तीसरा है वर्क। तीन पैरामीटर को लेके, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, लेट्स से आई एम एडिंग हीट, मैं इस सिस्टम को, सराउंडिंग मतलब बेसिकली सिस्टम को हीट दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम सराउंडिंग उस पे वर्क भी कर रहा है, सराउंडिंग उस पे वर्क भी कर रहा है। तो इतना सारा वर्क और इतनी सारी हीट उसे जो मिल रही है, वो स्टोर किस में होगी, एनर्जी कंजर्व रहती है ना, तो किस में स्टोर होगी बताओ,
थर्ड पैरामीटर कौन सा था? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में, तो ये स्टोर होगा इंटरनल एनर्जी में। तो लेट्स से मेरा U1, वैसे केमिस्ट्री में है ना हम E1 यूज करते हैं और फिजिक्स में U यूज करते हैं, तो मेरा U का आदत पड़ा हुआ है। E और U एक ही बात है। लेट्स से पहले E1 था, फिर जब मैंने हीट और वर्क ऐड किया, तो मेरा क्या हो गया? E2 हो गया। तो बताओ E2 किसके बराबर होगा? E2 विल बी इक्वल टू E1। एनर्जी कंजर्व रहती है, यही तो हमने पढ़ा है, बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? E2 माइनस E1, इसका मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा ई। प्लस W। बस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ किसी को डाउट है क्या? वैसे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं है, बट फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर क्यू क्या है? हीट है, क्यू तो हीट ट्रांसफर है तुम्हारा। ओके सर। ठीक है, अब हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस देखते हैं कि अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहला आता है इसमें आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम से समझ में आता है। देखो, आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा सेम टेम्परेचर रहता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब डेल्टा टी क्या होगा? बताओ, डेल्टा टी क्या होगा? 0। जीरो। जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? Q प्लस W क्या हो गया? जीरो। भाई डेल्टा, सॉरी, अच्छा डेल्टा टी जीरो हो गया। अब एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा टी जब भी जीरो हो तो डेल्टा यू जीरो होता है या डेल्टा ई जीरो होता है, एक ही बात है ना? ये तुम आगे पढ़ोगे, ये तुम हीट कैपेसिटी में पढ़ोगे। ठीक है, वो बाद में आएगा डेल्टा यू जीरो क्यों होता है। तो अभी के लिए याद करना है कि डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। अच्छा, डेल्टा ई क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जीरो हो गया। क्यों किसके बराबर हो गया? माइनस डब्ल्यू। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि देखते हैं कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, रिवाइज किया है कि नहीं किया है तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स? चलो कोई नहीं। अच्छा, प्लस क्यू का क्या मतलब होता है ये बताओ। चलो, प्लस क्यू का क्या मतलब होता है? चार्ज ऐड किया, एनर्जी में एंटरिंग सिस्टम में एंटर कर रही है। सिस्टम में सिस्टम में एनर्जी बढ़ी। तो मैं इसमें, और माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है? सिस्टम ने वर्क डन किया। सिस्टम ने वर्क डन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम, हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। सो दिस, देखो, अब हम Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख के छोड़ सकते थे, बट ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हीट लीविंग फ्रॉम द सिस्टम, माइनस को क्या मतलब है, हीट जा रही है फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू, किसके बराबर है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स पे जाते हैं। थ्योरी की बात कर ली, आइसोथर्मल ही चल रहा है अभी, है ना। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल की। ठीक है, अच्छा बताओ, रिवर्सिबल में अब हम हमारा इसमें मेन फोकस किस में होता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन होता है। वर्क डन पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताओ। सर माइनस पी डी ओमेगा, सॉरी वी। ओमेगा कहाँ से आ गया यार, क्या, फिजिक्स पढ़ के आए हो क्या? यस सर, माइनस पी डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पीडीवी। नाउ अगर हम आइडियल गैस अज्यूम सर। करें, हाँ हाँ बोलो बोलो सर बोलो। रिवर्सिबल की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला बताया मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब आइडियल गैस अज्यूम किया यस है सर। तो पी क्या हो गया, एन आर टी बाई वी, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इसमें, तो मेरा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल एन आर टी बाई वी। अच्छा बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिमिट्स क्या पुट करोगे, v1 टू v2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन वी v1 टू v2, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन v2 बाई v1। ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। बताओ ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं है, बोलो ये यस। डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ln को log में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं बताओ? सर 2.0 लॉग। 3 समथिंग समथिंग से मल्टी 2.303 nRT एन। log v2 बाई v1। देखो ये सबको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा इस चैप्टर में तो स्पेशली। सर एक बार रिपीट करना। ln x क्या होता है, 2.303 log x होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ये। हाँ क्या रिपीट करना बताओ? ये लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में अभी तो बताया, ln को log में कन्वर्ट किया है बस, ln को log में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। ln का बेस क्या होता है, ई। और log का बेस 10, बस उसी का फैक्टर आता है 2.303। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइसोथर्मल है तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यस सर। तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 हो जाएगा। सो कैन वी पुट दिस हियर, we will get another formula, isn't it? तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन का, 2.303 RT log P1 by P2। दिस वन इज इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, पहले वाला वॉल्यूम की टर्म्स में था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? यस सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक हाँ सेकंड के लिए? ठीक है।
इससे भी ऊपर या इतना ठीक यस है? सर, थोड़ा और ऊपर, वो लेफ्ट साइड पे लिखा है ना। ठीक है, यस ठीक है। हमारे पास वी गॉट दीज फॉर्मूलास। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। करे क्वेश्चन, देखते हैं कौन करता है। सबसे पहले कौन करता है? लिखा हुआ है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस किया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। स्पेलिंग देखना रिवर्सिबली का। फ्रॉम a pressure of 20 atm to 100 atm. Calculate delta E and Q. हीट और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू ध्यान रखना है, आर का वैल्यू 8.314 या फिर 25/3। ये हमेशा जूल्स में निकलते हैं, ध्यान रखना, जूल या कैलोरी में। ठीक है, करो फटाफट। मैं 1 मिनट में आता हूं ना। सब लोग करो सॉल्व। हो गया क्या सॉल्व?
किसी का भी आंसर आया अभी तक? तो यहाँ पे हीट के बारे में कुछ नहीं दिया है। नहीं, बट वर्क डन से निकाल सकते हो तुम कुछ। देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में मैंने क्या क्या बताया है, किसी को अगर नोट्स देखने हो। सर डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस 5750 log 1/5। और डेल्टा ई क्या होता है? सामने लिखा हुआ है। वो आइसोथर्मल में सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना सर, तब। डेल्टा ई तो जीरो ही है भाई, डेल्टा ई तो जीरो ही है, उसको क्या करना है, उसका तो कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें वर्क डन निकालना है मेन, तो वर्क डन से तुम्हारा हीट आएगा। सर क्यू की वैल्यू सर सर क्यू की वैल्यू 5744 10⁵. चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्क डन निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एन कितना है 1, आर कितना है, टी कितना है 300 सर वर्क डन इंटू है माइनस 5750 2.3 log 1/5। लॉग P1 बाई P2 होगा। तो log 1/5 आ जाएगा, माइनस log 5 कितना होता है 0.7, 0.7 इंटू 100, तो 70 इंटू 25 इंटू 23। तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव में आएगा, दैट विल बी 25 इंटू 100 इंटू 0.7 इंटू 2.3। कितना आया ये वाला वैल्यू? किसने सॉल्व किया होगा ना, इसको वर्क डन निकाला होगा ना? 5744.14. ये सही निकाला है क्या? एक बार नहीं, कोई दूसरा क्रॉस चेक करो तो। सर वो फॉर्मूला लगा दें। सर लॉग की वैल्यू नहीं, इसलिए लॉग की वैल्यू 0.7 आएगी ना। ये आ रहा है 4025 जूल आएगी। तो मेरा हीट क्या हो जाएगा बताओ? हीट विल बी माइनस 4025, इस तरीके से होगा। किसी का भी आंसर सही नहीं आया यार, कैलकुलेशन ही तो करना था, कुछ था ही नहीं इसमें। और लॉग की वैल्यूज याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को? सर लॉग की वैल्यूज नहीं किए। सिखाई नहीं सर. बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। log 3 होता है 0.47, log 5 होता है, नोट डाउन कर लेना 0.7, log 7 होता है 0.84, log 11 होता है 1.04। ये 5-6 वैल्यूज जो है ना याद करनी है बस, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें इस चैप्टर में भी काम आएगी, और नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में तो बहुत काम आएगी, वहां पे तो याद रखना ही रखना है। ये सर वैल्यूज जो लॉग है, 3 की 0.47 है। हाँ 47, दिस इज 47। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ध्यान रखना कि रिवर्सिबल के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज आ सकते हैं, बट इरिवर्सिबल का एक ही फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है? P एक्सटर्नल 0 रहता है, प्रेशर 0 है, तो वर्क डन क्या होगा बताओ? 0। प्रेशर 0 होगा,
वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इफ डेल्टा टी भी 0 है तो मेरा डेल्टा ई भी 0 होगा। और बताओ डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होता है। डेल्टा ई भी 0 है, ये भी 0 है, तो क्यू क्या होगा, 0 होगा। सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी फ्री एक्सपेंशन में इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट वाइज। काफी फेमस पॉइंट है ये, एक तरीके से हर बुक में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी इज 0। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा बताओ। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यस हाँ। यस यस सर थर्ड है मेरा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब क्या है, प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर सेम है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। डेल्टा पी इज 0। नाउ इसके लिए ऐसा सच कुछ नहीं है, वर्क डन हो जाएगा माइनस पी, क्योंकि एक ही वो है डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो रिवर्सिबल भी होगा ना, तब भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये रिवर्सिबल के लिए भी इरिवर्सिबल जैसा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये नेक्स्ट लास्ट आपने क्या स्टेटमेंट बोला, वो रिवर्सिबल और उसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। पहले क्या था, रिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता था, प्रेशर चेंज होता रहता था। अब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम इरिवर्सिबल में लगाते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, उसी के अगेंस्ट हम यस जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं वर्क डन को। यस नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में ही नो हीट ट्रांसफर होती है, कोई ट्रांसफर हीट का नहीं होता। तो मतलब क्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं नो सर। है ना, सब इजी इजी पार्टी है, कुछ टफ अभी। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस नाम से कैसा लग रहा है, साइकिल बन रहा है। एक इसमें दो क्या सब होता बार है बार ना, रिपीट होगा। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहती है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम रहती है। एंड जब वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होती है तो चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन, चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन जो है वो क्या रहता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, 0 रहता है। चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस 0 होगा। भाई इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, जैसे मैं ग्राफ बनाऊं तो जैसे मान लो एक 1 to 2 गया, 2 to 3 गया, 3 to 4 गया, 4 to 1 आ गया वापस, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो एक बात बताओ, डेल्टा ई क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बताओ 0। क्यों। सर क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ रहा है।
वापस sir. आ रहा है। ई क्या है? स्टेट फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंस 0 आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 या नॉन 0 होगा? 0 0 0 वर्क डन स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है? पाथ बताओ। फंक्शन। पाथ फंक्शन। तो क्या पाथ फंक्शन के लिए डेल्टा 0 होता है? No, sir. नहीं सर, वो only पाथ only डिपेंड। for state function. Work done cannot be 0. There will be some work done at least. ठीक है, ओनली फॉर स्टेट फंक्शन है वो। क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पहले और बाद में सेम होंगे, तो तुम्हारा सब सही, मतलब सेम ही हो जाएगा एक तरीके से। बोलो, अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। ठीक है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फटाफट आंसर देना है ना उसका। तो लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas, temperature of 1 mole of gas is increased by 2 degree centigrade at constant pressure। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तुमसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन कितना होगा? कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो तुम आइसोबेरिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? -P(V2 - V1)। ये वाला फॉर्मूला पे वर्क करना है तुमको। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो ना, टाइम बहुत कम है हमारे पास।
सर -2R। -2R, ठीक है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है। सर -21291.67। अरे यार, ये तो बहुत इतना नहीं आ रहा, वो -2R वाला मुझे थोड़ा सही भी लग रहा था। एनीवे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरा प्रेशर जो है वो कितना है? प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया क्या? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो सर हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। यस, वॉल्यूम को RT/P। वॉल्यूम को RT/P, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा RT इंक्रीज बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड, RT2 बाई T+2। P माइनस RT1 बाई P। तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस R बाहर हो गया, अंदर आ गया T2 प्लस T1। तो T2 और T1 जो है, ठीक है, तो मैं अगर T1 को x ले लूं, जी तो T2, माइनस नहीं होगा बीच में? सर माइनस नहीं होगा। T2 - T1। सॉरी 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 सॉरी, मुझे वहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, T2 माइनस T1 कितना है, 2 है, आगे, वेरी गुड। इंक्रीज बाय ना, तो बढ़ा है तो 2 आएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर वो हमारा टेम्परेचर है सर, वो तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उसे सर केल्विन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर। देखो, चेंज तो सेम ही होगा ना, चेंज हमेशा सेम रहता है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो तो बात अलग है, बट चेंज तो मेरा सेम ही रहेगा ना। यस सर। सर तो फिर उसको जरूरत नहीं 25, है। सर आर की वैल्यू 25/3 लेनी है ना। हाँ, वो तो कैसे भी ले सकते हो, 25/3, हाँ, जूल में वही लेनी पड़ेगी। हाँ तो सर 212,911.66। क्या 2 इंटू आर, यार कैसे होगा, 17 या अराउंड आएगा ना कुछ, -2R ही तो है। आर का वैल्यू क्या हो गया, 8.314 हो गया। तुम्हारा इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है? सर उसको मिस्टेक हो गई सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। तो उसमें हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, मैं बताऊंगा पहले कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। वन, टू, थ्री, ये मेरा V है, ये मेरा T है। तुम्हें VT ग्राफ दिया हुआ है और तुमको बोला है कन्वर्ट दिस इनटू PV,
ठीक है, तो अब हम पीवी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अच्छा 1 to 2 मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। 1 to 2 में मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा हुआ बताओ। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। PV is equal to nRT say if temperature is increasing, is volume is constant, then pressure will be increasing. इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा 1 से लेके 2 तक। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, सर ये sir. एक और बार रिपीट करो ना। देखो तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV is equal to nRT से if temperature is increasing, 1 to 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1 to 2 मैंने इस डायरेक्शन जो बताई है उसका मतलब क्या है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इजंट इट। यस सर। Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, 2 to 3 तुम्हें क्या लग रहा है, 2 to 3 क्या कांस्टेंट है। देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कितना पढ़ा है तुम लोगों ने। So volume constant. सर वॉल्यूम कांस्टेंट। अरे क्या कर रहे हो यार, 2 to 3 ऐसे देखो। pressure constant होगा. प्रेशर कांस्टेंट होगा, Pressure constant होगा. चार्ल्स लॉ। हाँ हाँ वो स्लो, हाँ यस सर। चार्ल्स लॉ मैं लिख भी दे रहा हूं। तो मेरा क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और सर वॉल्यूम इंक्रीज दोनों। कर रहा है प्रेशर। ध्यान से देखो, प्रेशर क्या हो रहा है, नहीं Constant है प्रेशर तो sir. कांस्टेंट है, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम देखेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा अभी 3 to 1 में बात करते हैं। सर 3 to ये 1 में समझ क्या है, नहीं आया है। क्या समझ नहीं आया। ये 2 to 3 वाला है। 2 to 3 में प्रेशर कांस्टेंट है हाँ यस सर। और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम हाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, यस सर। बस। 3 to 1 में क्या है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, राइट। 3 to 1 में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा मुझे बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा बॉयज लॉ होता है। Yes sir. बॉयज लॉ का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, याद हो तो पीवी का ग्राफ, बॉयज लॉ का याद है किसी को। Yes sir. Yes, sir. तो अभी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, सॉरी ये थोड़ा कर्व बनेगा, ऐसे बनेगा, ये आएगा 3 to 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes sir. बोलो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब हम है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि तुम्हें अगले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसके लिए तुम्हें हेल्प मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं पूरा फाइनल पीडीएफ बना के भेजता ही हूँ, तो बट फिर भी तुम्हारे रेफरेंस के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से।
ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है। तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट दिस इनटू पीटी ग्राफ। अभी तक हम पीवी ग्राफ देख रहे थे, अब हम पीटी ग्राफ की बात करेंगे, बट ये तुम्हें खुद से करना है सोच के, है ना। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। हो गया सर। हो गया, चलो हम करते हैं सॉल्व इसको। डन सर। अच्छा, पीटी ग्राफ में करना है तो ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। अच्छा, 1 to 2 में क्या है, चलो 1 to 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 to 2 योर प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कौन? और वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो 1 to 2 मेरा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। हॉरिजॉन्टल, यस सर। 1 to 2 मेरा प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, राइट। 2 to 3 में व्हाट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। Temperature is constant. टेम्परेचर और 2 to 3 में वी हैव टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर सॉरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, रहा है। एरो नीचे। नीचे आएगा। सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो गया। चलो इसको हम क्या बना देते हैं, 1 2 यहाँ बनाते हैं, रुक जाओ, चेंज कर देंगे उसको। 1 2, अच्छा 2 to 3 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज किया। 3 to 1 में क्या हो रहा है, सॉरी 3 to 1 नहीं, 3 to 4 में, 3 to 4 में क्या हो रहा है, सेम प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर वापस प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है 3 to 4 में डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। 4 to 1 जो है, सेम अपना 4 to 1,
उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। 4 to 1 में मेरा ऐसा चला जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को Yes. डाउट? सिंपल था ग्राफ, यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर। अभी देखते हैं, सब लोग जो है कन्वर्ट दिस ग्राफ, मतलब पहले वाला जो ग्राफ है उसको पीवी में कन्वर्ट करना, इनटू पीवी डायग्राम। पीवी में कन्वर्ट करना, पीटी में कर लिया, पीवी में करना। करो फटाफट करो, है ना। हो गया? यस सर। यस हो गया। चलो करते हैं हम लोग। तो 1 to 2 में क्या है, योर प्रेशर इज कांस्टेंट। 1 to 2 में योर प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो 1 to 2 में योर प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है। अब 2 to 3 में योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट और योर प्रेशर इज डिक्रीजिंग। कैसा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो ये आएगा ऐसे, कुछ इस तरीके से 2 to 3 में। 3 to 4 में वी हैव प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिक्रीजिंग। और वॉल्यूम क्या हो रहा है 2 to 3, 3 to 4 में। 3 to 4 में डिक्रीज कर। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। 4 to 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो जाएगा ऐसे। ये जाएगा ऐसे। ठीक है।